नमस्कार भैया जी, मेरा नाम है सुशांत। स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज जो टॉपिक हम लोग उठा रहे हैं वो है बहुत लोगों ने मेरे से पूछा भी था इससे पहले भी, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, सर कि डार्क वेब या डीप वेब क्या होता है, क्या दोनों सिमिलर चीज़ें हैं या दोनों अलग चीज़ें हैं। आप लोगों के में भी बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा कि नहीं, दोनों एक चीज़ है, अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है या फिर हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इन सभी चीज़ों का आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे तो हम लोग ये देख लेते हैं, चलिए इसको एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। जो नेट है, इंटरनेट है, उसको हम लोग 3 फ्रेजेस में बांटते हैं। एक नॉर्मल, उसके अंदर होता है डीप वेब और उसके नीचे होता है डार्क वेब। ठीक है, जहाँ पे हम लोग नॉर्मल इंटरनेट की बात करते हैं तो हम लोग जो चीज़ गूगल में सर्च करके, विकिपीडिया हो गई या फिर कुछ भी चीज़ जो भी हम लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं या हम लोगों को गूगल से तुरंत उसकी जानकारी मिल जाती है, हर एक के लिए अवेलेबल होती है, वो चीज़ें तो हो जाती हैं नॉर्मल वेब या नॉर्मल सर्चेज। ठीक है, जो चीज़ हम लोग सभी के लिए उपयोग में आती हैं। दूसरे स्टेप पर जब हम लोग जाते हैं, चलिए इसको इस तरह से समझते हैं कि किसी मॉल में या फिर किसी शॉपिंग सेंटर में आप जाते हो, तुरंत आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें एक्सेस होती हैं जो वहाँ पे काउंटर में रखी हुई रहती हैं। लेकिन क्या काउंटर में उतनी ही चीज़ें होती, क्या शॉपिंग मॉल में उतनी ही चीज़ें होती हैं जो काउंटर में होती हैं? नहीं। उसके बाद भी गोडाउन्स में, जहाँ पर सिर्फ वहाँ के वर्कर्स जा सकते हैं या फिर जिसके पास उसका एक्सेस हो वो जा सकता है, ऐसे चीज़ें गोडाउन्स में रखी हुई रहती है। चाहे वो ख़राब हो चुके प्रोडक्ट्स हों जो ख़राब हो गई या फिर फेंक दी गई हैं। और उसके बाद भी एक जगह होता है जहाँ, जो कारखाना होता है जहाँ पे वो चीज़ें बनती हैं, जहाँ पर ना ऑफिस स्टाफ को जाने की परमिशन होती है, ना वहाँ के लेबर्स को जाने की परमिशन होती है। वो सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस कारखाने में या फिर उस जगह पे जो चीज़ें बन रही हैं, नहीं बन रही हैं, उनको देखने की स्पेशल अथॉरिटी जिनको मिली हुई होती है। तो नेट पर भी हम लोग वही चीज़ होता है। नेट पर क्या होता है कि वो सारी चीज़ें हमारे सामने गूगल पर सर्च करने पर मिल जाती हैं, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होती हैं और हम लोग उसको इजी एक्सेस कर सकते हैं। बस गूगल में सर्च करो और आपके सामने जो उसका रिजल्ट है वो हाजिर हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है डीप वेब। डीप वेब का मतलब होता है कि ऐसा इंटरनेट का जगह, ऐसा वेबसाइट जहाँ पर आपको स्पेशल एक्सेस मिलता है वहाँ पर जा करके उसके इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। जैसे आपका बैंक अकाउंट, आप जब भी इंटरनेट पर जाते हो, ऑनलाइन जाते हो, तो गूगल पर सर्च करोगे तो ये तो नहीं मिलेगा कि फलाने का बैंक का अकाउंट में कितने रुपए हैं, कितना नहीं। उसके लिए आपको एक स्पेशल परमिशन चाहिए कि हाँ, आपका यूज़र आईडी होगा, अलग से पासवर्ड होगा, आप वहाँ पर जा करके उसको सर्च कर सकते हो या फिर देख सकते हो। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। तो वो जो चीज़ें होती हैं जो यूज़र आईडी पासवर्ड के उस तरफ होती हैं, उनको हम डीप वेब में रखते हैं। चाहे वो आपका जीमेल अकाउंट हो गया कि वहाँ पे कौन से मेल्स आई हैं, नहीं आई हैं, या बैंक अकाउंट हो गया, या किसी तरह का आपने फॉर्म भरा है, किसी तरह का आपने पेमेंट किया है। तो ऐसी चीज़ें जो यूज़र आईडी पासवर्ड का गेटवे के बाद ही आपको मिलेगा देखने को, उन चीज़ों को हम लोग डीप वेब में रखते हैं। अब आते हैं हम लोग डार्क वेब में। डार्क वेब जो होता है इंटरनेट का काला भाग समझ लो, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर जो नॉर्मल सर्चेज से या नॉर्मल सोसाइटी से दूर रखी गई हैं, वो आपको डार्क वेब पर मिलेगी। चाहे इसमें किसी तरह का थियरीज हैं, थीसिस हैं, जो प्रोडक्ट्स नॉर्मल समाज के लिए बुरी हैं या फिर ख़राब हैं, उन चीज़ों को भी आप डार्क वेब में सर्च कर सकते हो या देख सकते हो जा करके। चाहे वो हैकिंग से रिलेटेड हो, एरिया 51 से रिलेटेड हो, एलियन से रिलेटेड हो, किसी तरह का जनजाति या फिर कोई जंगली इलाका वगैरह हो गया। इन तमाम तरह की चीज़ें जो आप लोगों को नॉर्मल वेब पर नहीं देखनी चाहिए या नहीं मिलती हैं, आप डार्क वेब में जाकर के उसको सर्च या देख सकते हो। लेकिन ऐसा करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। इस पर कई मूवीज़ भी आई हैं, मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले बात कर लेते हैं ये खतरनाक क्यों हो सकती हैं। उनको डार्क वेब में इसीलिए रखा गया है, नॉर्मल सर्चेज में इसीलिए नहीं रखा गया है क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी के दिमाग पर, दिल पर ज़्यादा गहरा असर छोड़ सकती हैं।
चाहे वो उसमें हो सकता है कि आपको एनिमल क्रूएल्टी देखने को मिल जाए, ह्यूमन क्रूएल्टी देखने को मिल जाए, किस बॉम्ब बनाने का तरीका, गन्स, एम्यूनेशंस, आर्म्स, ये सब के डीलर्स के नंबर वगैरह। सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाता है वहाँ पे वो है ड्रग्स। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को डार्क वेब में देखने को मिल सकती हैं। पता नहीं मुझे यूट्यूब पर ये चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक नॉलेज है मैं आप लोगों को वो चीज़ बताए दे रहा हूँ। ये हमेशा ख़राब भी नहीं होती हैं। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं कि डार्क वेब को जो आप लोग सर्च करते हो या फिर करना चाहते हो, उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो नॉर्मल गूगल क्रोम या फायरफॉक्स से सर्चेस नहीं होती हैं। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपका उसको सर्च करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर होता है, अलग से वेब ब्राउज़र होता है जिसको हम लोग टोर ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। वो सबसे पॉपुलर है। उसके अलावा भी दो एक हैं, तो टोर ब्राउज़र सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र है जिसके थ्रू हम लोग डार्क वेब को सर्च करते हैं। दूसरा VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा गेटवे होता है जिसके थ्रू जाकर के हम लोग सर्च करते हैं, और जिसमें तो टोर ब्राउज़र के थ्रू क्यों सर्च किया जाता है, एक मिनट जस्ट अ। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो आप लोगों को एक पाथ देता है, एक सिक्योर लिंक देता है जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरे जगह जा सके। टोर ब्राउज़र हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा स्लो होता है नॉर्मल वेब ब्राउज़र से। क्यों? क्योंकि टोर ब्राउज़र में ये जो है ये लिंक को स्वैप करते हुए एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है ताकि उसको आसानी से डिटेक्ट ना किया जा सके या कोई ना कर पाए। टोर ब्राउज़र का शेप जो होता है वो अनियन की तरह होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें अनियन की तरह परत बाय परत, लेयर बाय लेयर आपको वो आगे की ओर ले जाता है। इसलिए इसका, जहाँ तक मेरी समझ है, बहुत बार ऐसा होता है, मैं आप लोगों के सामने एक कन्फेशन करना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ रिसर्च करता हूँ या फिर कोई सर्च करता हूँ, उसके बाद भी टेक्नोलॉजी बढ़ती है आगे, और मेरा जो कहा हुआ चीज़ होता है हो सकता है कभी कभी गलत हो जाए। आप लोग सर्च करोगे कहीं और पर और आप लोगों को कुछ और नई चीज़ें उसके बारे में पता चले। तो जहाँ तक मेरा रिसर्च है उस हिसाब से मैं आप लोगों को अपनी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो बात करते हैं हम लोग टोर ब्राउज़र की। तो टोर ब्राउज़र, उस ब्राउज़र के थ्रू हम लोग डार्क वेब को सर्च कर सकते हैं। क्या हर वक्त डार्क वेब गलत होता है? नहीं, हर वक्त डार्क वेब गलत नहीं होता है। बहुत लोग अपने आइडेंटिटी को छिपाने के लिए या फिर कुछ ऐसे सर्चेस जो आप लोगों को एनोनिमस होकर ही करना चाहिए, अपने आइडेंटिटी को छिपाने के लिए या फिर हैक होने के चक्कर से बचने के लिए, बहुत लोग ऐसे भी टोर ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे टॉपिक्स भी हम लोगों को मिलते हैं जो हम लोगों को जनरल लाइफ में या जनरल सर्चेज में नहीं मिल सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।